प्रेमी, तो उसने 2 रामायण की चौपाई सीख ली, रहा होगा तुम्हारे जैसा। तो अदालत में जैसे ही गया तो जज ने कहा क्यों तुमने मर्डर किया है? अरे साहब हम कहाँ मर्डर करें, सबई नचावत राम गुसाई बंधो कीट मरकट की नाई। सबको राम नचा रहे हैं, भगवान ने हमें प्रेरणा दी, उनकी इच्छा हुई, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उन्हीं ने हमें प्रेरणा दी तो मर्डर हो गया, इसमें हमारी गलती नहीं है। तो जज भी पहुंचा हुआ था, उसने बिना देरी किए पेन उठाया, बोले इसको आज ही 1 घंटे बाद फांसी पे लटका दिया गया। आदमी बड़ा चौंका, उसे लगा के बच जाएंगे, सजा माफ होगी। अरे बोले जब साहब हमने नहीं किया तो आप इतना बड़ा दंड हमें क्यों दे रहे, हमें क्यों फांसी पे लटका रहे? जब भगवान की सब मर्जी से होता है तो ये भी भगवान की मर्जी से हुआ। तो जज बोला सुना, जिस भगवान की मर्जी से तुमने मर्डर किया उसी ने अभी अभी हमें प्रेरणा दी कि इसे फांसी पे लटका दो। तो ये तो तय है कि भगवान की मर्जी से सब होता है, पर भगवान की मर्जी के साथ साथ खुद गर्जी भी तो लगती है। ये बुद्धि भगवान ने दी है, ये इसीलिए दी है, किस लिए? सत असत विवेचनीय बुद्धि सा संजात इति पंडा। सत्य और असत्य का ठीक से विवेचन कर सको, ऐसी तुम बुद्धि के मालिक बनो, इसीलिए तो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया है। तो होता भगवान की इच्छा से है, लेकिन बुद्धि इसीलिए दी है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, करना क्या है क्या नहीं करना। बच्चों में और बड़ों में अंतर क्या? बच्चों को पता नहीं होता कि ये गर्म है तवा जल जाएंगे, इसलिए वो पकड़ लेते हैं। बड़ों में यही अंतर होता है, उन्हें पता होता है कि तवा गर्म है, पकड़ना नहीं है वरना जल जाएंगे। इसीलिए अन्य लोगों को पशु बनाया, राक्षस बनाया, क्यों? क्योंकि उनको सत्य असत का कुछ भी लेना देना नहीं है, पाप कर्म पुण्य कर्म का कोई लेना देना नहीं। हम लोगों को भगवान ने इसलिए इंसान बनाया है कि हम पाप का विभेदन कर सकते हैं और पुण्य का विभेदन कर सकते हैं। तो करवाते तो परमात्मा है, किया परमात्मा के ही द्वारा गया सब, लेकिन वो परमात्मा भी हमारे अंदर बैठा है। उस अंदर परमात्मा बैठे हुए ब्रह्म की आवाज़ को हम सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि माया की आवाज़ें इतनी ज़्यादा सुनाई देती हैं कि वो रोकता है, टोकता है, मत कर, फिर भी हम सुन नहीं पाते हैं। इसीलिए अंदर की आवाज़ को सुनने के लिए सदगुरु की कृपा जरूरी है, इसीलिए बुद्धि का प्रयोग जरूरी है, सत्य और असत्य का विवेचन बहुत जरूरी है। घोड़ा भगवान का है, लगाम तुम्हारे हाथ में। चाहो तो जबलपुर में अंदर सिटी में घुस जाओ और चाहो तो नर्मदा जी में डूब के मर जाओ। समझ आ गई? बैठ जाओ, और खुजली करे तो आगे मिल रहा है। जय श्री राम मामा जी। जय श्री राम बेटी। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, मैं आपके कान में आके बताना चाहती हूँ।